हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के श्लोक 1.42 से लेकर 46 पढ़ेंगे। दोषे रेते कुलघ्राणाम वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता उत्सन्कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतं वासो भवति इति अनुश्रुश्रुम् अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राज्ये सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यता यदि मां प्रतीकारम् शस्त्रं शस्त्रपाणये धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवम् उक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्न मानसा। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं और उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है। हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा। युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जो सनातन धर्म है या हम जो पालन करते हैं वर्णाश्रम धर्म, मानव समाज 4 वर्णों में जो विभाजित है वो इसलिए नियोजित किया गया है क्योंकि इससे पारिवारिक और सामुदायिक दोनों प्रकार से कल्याण कार्य ही होता है, जिससे मनुष्य जो है वो चरम मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो जो समाज में अनुत्तरदायी नायक होते हैं ना, लीडर्स होते हैं जो इसका खंडन करते हैं, सनातन धर्म का या परंपरा का खंडन करते हैं, उसकी वजह से समाज में अव्यवस्था फैल जाती है और फिर लोग जो होते हैं, जनता जो होती है, वो जीवन का जो मूल उद्देश्य है ना, परम लक्ष्य भगवान कृष्णा प्रेम भगवत प्राप्ति, उसे भूल जाते हैं। तो ऐसे नायक भी अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुमन करते हैं, फॉलो करते हैं, जो लोग वो भी कुव्यवस्था या है ना उसके लिए की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि कुव्यवस्था वो नायक फैला रहे हैं और जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं वो भी नरक की तरफ बढ़ रहे हैं, नरकगामी हो रहे हैं। तो ये जो अर्जुन अपने तर्क को प्रस्तुत कर रहे हैं वो अपना अनुभव नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं ये सब मैंने सुना है, ऐसा मैंने गुरु परंपरा से सुना है। तो यही वास्तविक विधि है कि हमें जो भक्ति होती है या वास्तविक ज्ञान जो होता है वो हमें गुरु परंपरा से, प्रामाणिक गुरु परंपरा से, आचार्यों से जो हमने सुना होता है उसे सीखना होता है। तो जिस व्यक्ति ने पहले ये ज्ञान अपने गुरु से सीखा है, प्रामाणिक गुरु से सीखा है, तो उस व्यक्ति की सहायता से हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मतलब ये अशोषण बना रहता है, यानी कि नष्ट नहीं होता, एज इट इज मिलता रहता है वो ज्ञान हमें। तो वर्णाश्रम धर्म में ये बताया गया है कि अगर मृत्यु के समय अगर मनुष्य ने अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित नहीं किया तो उसे नरक में और घोर यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। तो जो पाप आत्मा इस विधि का नहीं करता, इस विधि को पालन नहीं करता, उन्हें नरक भेजा जाएगा और
फिर नरक में उसे बहुत और भी ज़्यादा पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना पड़ेगा। तो ऐसा आप भागवतम में भी 5th कैंटो में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि कितना ज़्यादा घोर नरक है और हर पाप कर्म का हमें बहुत ज़्यादा मतलब घोर कष्ट मिलते हैं। तो इसलिए हमें इसी मृत्यु के पहले ही हमें अपने सारे पापों के लिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो अर्जुन ये नहीं सब सुना है इसलिए वो बोल रहे हैं। तो ये सब अर्जुन सब सुनकर और गुरु परंपरा से सुनकर बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो है वो सदाचार के प्रति अत्यंत जागरूक हैं। तो वो ऐसे कार्यों से बचने के लिए सोच रहे हैं और चाहते हैं कि लोग भी पाप कर्मों के वशीभूत ना हो। और क्षत्रियों में कुछ युद्ध नियम होते हैं कि निहत्थे और जो भाग रहा है युद्ध से शत्रु उस पर आक्रमण ना किया जाए। पर अर्जुन यहाँ पर ये निश्चय करें कि चाहे शत्रु ऐसी विषम अवस्था में भी, मतलब मैं निहत्था हूँ, मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, चाहे ऐसी अवस्था में भी मुझ पे आक्रमण कर दें तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। मतलब तो ऐसा, क्योंकि उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि सामने वाला जो दल है, विपक्षी दल है, वो युद्ध के लिए कितना उद्यत है। हम सब जानते हैं महाभारत में दुर्योधन हर पल पे मतलब शांति उसने स्वीकार कभी नहीं की, ना धृतराष्ट्र ने, है ना। कितने सारे उन्होंने प्रस्ताव भेजे युधिष्ठिर महाराज ने, है ना, फिर भी उसने स्वीकार नहीं किया। तो ये सब लक्षण जो अर्जुन में आ रहे हैं, वो उसकी दयाद्रता या दयालुता के कारण है, क्योंकि जो भगवान कृष्ण के वो महान भक्त हैं। तो अर्जुन के अंदर क्योंकि शुद्ध भक्त हैं, तो ये सारे गुण जो है वैष्णव गुण हैं, तो ये उनमें जागृत हो रहे हैं। तो अर्जुन अब सारा कुछ बोल के लास्ट में संजय बोल रहे हैं कि शत्रुओं की इस तरह स्थिति का अवलोकन करके अर्जुन रथ पे खड़े हो गए और इतना शोक से संतप्त हो गए कि उन्होंने अपना गांडीव धनुष एक और रख दिया और रथ के आसन पे बैठ गए। तो ये सारा दृष्टांत जो है वो संजय जो है वो धृतराष्ट्र को एक एक क्षण का हाल सुना रहे हैं, क्योंकि उनको दिव्य चक्षु मिले हैं ना। हमने जैसे सीखा था, शुरू में चर्चा की थी कि शील व्यासदेव ने उन्हें दिव्य चक्षु दिए थे, जिसकी वजह से वो बैठे बैठे अब तक जितना भी युद्ध का समाचार है वो सुना रहे थे। तो ये समाचार सुनकर कि अर्जुन अपना गांडीव एक और रख दिया और वो युद्ध से नहीं लड़ना चाहते, तो धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न हुए होंगे, है ना, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि अब उनके पुत्र ही राजा बनेंगे, अब इसमें कोई अवरोध नहीं है, क्योंकि अर्जुन धनुर्धारी थे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे, है ना। उनको उनको कोई जीत नहीं सकता था, सदा विजयी रहते थे। और ऐसे अनेक प्रसंग आप देखेंगे जहाँ पर अर्जुन विराट युद्ध में भी युद्ध हुआ था, जब विराट युद्ध हुआ था तब भी अर्जुन ने अकेले ही सबका सर्वनाश कर दिया था, है ना, और जीत लिया था। और इससे पहले भी जब भील और कोल दुर्योधन पे आक्रमण करे थे, है ना, एक प्रसंग में, तब भी अर्जुन ने उनको दुर्योधन की रक्षा की थी। तो ऐसे दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत रहते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनको आत्मज्ञान प्राप्त होके ही रहता है, वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज़ यहाँ पर बता रहे हैं शिव पापा जी। तो हमें दयालु कोमल हृदय होना ही चाहिए, है ना। और एक जो भक्त होता है वो चाहता है कि स्वयं भी भक्ति करे, अच्छे से सीखे समझे और औरों को, सबको, है ना, भक्ति दे। तो जब हम अच्छे से हरे कृष्णा महामंत्र गाएंगे और अपने आप को भगवान की सेवा में संलग्न रखेंगे, तो ये दैवी गुण हमारे अंदर भी आ जाएगा कि हम दयालुता, दयाद्रता, है ना, भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता और सभी जीवों का कल्याण कार्य के बारे में हम सोचेंगे, कैसे सबका कल्याण हो, सभी जीव को भक्ति मिले। तो जो हमारे गुरु वर्ग आचार्य वो चाहते हैं कि सभी ये कृष्ण प्रेम गांव गांव नगर नगर हर जगह जाए, हर विश्व के हर कोने में भगवान कृष्ण के भक्त बने। तो इसलिए वो चाहे अकेले में रहते हैं, चाहे मिलके, है ना, संकीर्तन करते हैं, तो जो जो से गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के इन पवित्र नामों की ध्वनि इतनी दिव्य है, इतनी दिव्य है कि भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं जहाँ भी उनका नाम जाप, नाम संकीर्तन का श्रवण कीर्तन हो रहा होता है। तो ऐसा हमारे साधु गुरु शास्त्र सभी कहते हैं। तो हमें उसमें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए और सभी जीवों का कल्याण होता है जब हम जो जो से कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का गायन करते हैं।
भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस अध्याय में, इस भगवद गीता के अध्याय में हमने बहुत कुछ सीखा। शुरू के श्लोकों में हमने देखा कि कैसे अवलोकन और तैयारी हो रही है। फिर बीच में हमने देखा कि विजय के लक्षण, जैसे कितने शंख बजाए उससे विजय के लक्षण हो रहे हैं स्थापित। और भगवान श्री कृष्ण की क्या क्या योजनाएं हैं, वो हमने देखी कि इस युद्ध के माध्यम से भगवान पृथ्वी से अधर्म का नाश कर रहे हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। बहुत कुछ देखा। और लास्ट के श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन के कितने सारे संशय हैं। अर्जुन बहुत सारे संशय कर रहे हैं कि पारिवारिक जन और संबंधियों को मारने से पाप लगेगा, कुल का नाश हो जाएगा, अधर्म बढ़ेगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अवांछित संतानों का जन्म होगा, परिवार की परंपरा गिर जाएगी, पितरों को पिंडदान नहीं मिलेगा, अवांछित कुल परंपरा का विस्तार होगा, जन्म लेंगे और कुल धर्म भी नाश हो जाएगा और हम सब नर्क में चले जाएंगे, है ना। तो अर्जुन वो चाहते हैं कि वो ये सब बोल के पूर्णतः शोक से भर गए और रथ पर आराम से बैठ गए और अब वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो अब अध्याय 2 हम कल से प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम सुंदर सुंदर श्लोकों का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि भगवान कैसे उनका शोक नष्ट करते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में भगवान समझाएंगे अर्जुन को और हमें भी उस माध्यम से बहुत सारी शिक्षाएं मिलेंगी। तो इसलिए हमें सदैव भगवान की कृष्ण में भक्ति की शुद्ध भक्ति में संलग्न रहना है और इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य इस हरि नाम के माध्यम से, है ना, साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से, है ना, प्राप्त करना है और इसी जीवन को धन्य धन्य बनाना है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त विंद की जय। अध्याय 1 यहाँ समाप्त हुआ। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत।